वेलकम टू देव एमटीआर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बजाज की पल्सर NS200, NS160, NS125 तीनों बाइक का फुल डिटेल कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं कि इन तीनों बाइक में आपको क्या क्या चीज़ें सिमिलर देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें अलग मिल जाती हैं, ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, माइलेज, टॉप स्पीड, परफॉर्मेंस में कौन सी बाइक सबसे बेस्ट है, कौन सी लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो तीनों बाइक की जो हेडलाइट है वो आपको एकदम सेम मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर NS125 में आपको मिलते हैं हेलोजन वाले टर्न इंडिकेटर, जबकि NS160 में भी आपको LED वाले मिलते हैं और NS200 में भी आपको LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी भी चाबी ऑन है, इसकी भी चाबी ऑन है, इसकी भी चाबी ऑन है। तो लेकिन जो LED DRL है वो चाबी ऑन होने के बाद NS200 की ही यहाँ पर ऑन रहती है। यहाँ पर आपको LED DRL मिल जाते हैं और स्प्लिट LED हेडलाइट का पूरा सेटअप मिल जाता है। तो ये जो हेडलाइट है वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। बाकी जो वाइजर वगैरह है ये भी आपको एकदम सेम का सेम मिल जाता है, NS160 वाला ही और NS125 वाला। लेकिन विजिबिलिटी की बात आती है तो यहाँ पर NS125 में आपको जो विजिबिलिटी है वो आपको थोड़ी सी 19 देखने को मिलती है। NS125 के फ्रंट में 31 mm के आसपास टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं, जबकि NS160 में आपको 33 mm डायमीटर के अपसाइड डाउन UHD फॉर्क मिलते हैं और NS200 में भी आपको सेम 33 mm के अपसाइड डाउन UHD फॉर्क मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात आती है तो यहाँ पर आपको NS200 में डुअल चैनल ABS मिलता है, 300 mm की डिस्क मिलती है, क्रेमिका के कैलिपर मिलते हैं, जबकि NS160 में भी आपको सेम 300 mm की डिस्क मिलती है, डुअल चैनल ABS मिलता है, क्रेमिका के कैलिपर। लेकिन भाई सेफ्टी में यहाँ ये जो बाइक है वो थोड़ी सी पीछे रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको 260 mm की डिस्क मिलती है, इसमें कोई भी आपको सिंगल चैनल ABS वगैरह नहीं मिलेगा। NS125 में जो टायर है वो 80-100-17 प्रोफाइल का मिलता है, जो कि 80 mm चौड़ा है, जबकि NS160 में आपको 100/80 सेक्शन का टायर मिलता है और सेम यही प्रोफाइल वाला टायर आपको 100-80-17 का NS200cc में भी मिल जाता है। तो ये जो टायर है वो आपको 100 mm चौड़ा यहाँ पर आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाएगा। अब इन तीनों बाइक में जो मीटर है, जो हैंडल बार है वो आपको सेम की सेम मिल जाती है। NS200 में भी आपको क्लिप ऑन बार स्पोर्टी हैंडल बार मिलती है, सेम यही आपको NS160 में, NS125 में भी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको हेडलाइट के लिए एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है, जो आपको NS160 में भी मिल जाएगा, लेकिन NS125 की बात आती है तो यहाँ पर आपको सेपरेट हेडलाइट के लिए ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। एक चीज़ बता देता हूँ, तीनों में जो मीटर है वो आपको सेम का सेम मिलता है। यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो मिल जाएगी, जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल भी देख सकते हैं। लेकिन NS125 में आपको GPS नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन NS160 की बात आती है तो यहाँ पर आपको GPS नेविगेशन असिस्ट वाला यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाता है। सेम यही वाला जो फीचर्स है GPS नेविगेशन वाला वो आपको NS200 डुअल चैनल ABS वाले इस वाले मॉडल में भी मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर RPM मीटर है, घड़ी आपको मिल जाती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पर फ्यूल गेज है, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर, स्पीडोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर आपको मिल जाएगा और इसमें आपको रेंज भी देखने को मिल जाएगी कि बाइक आपकी कितना रेंज वगैरह निकाल कर दे रही है। इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी आपको मिल जाएगा कि बाइक आपकी कितना माइलेज निकाल कर दे रही है और रेंज भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर सर्विस रिमाइंडर भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट भी आपको मिलेगा। जो USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट है वो आपको NS160, NS125 तीनों ही बाइक में दिया गया है, ठीक है। असेंबली है लेफ्ट वाली, ये भी आपको सेम की सेम मिल जाती है। यहाँ पर सिंगल हॉर्न आपको मिलेगा और NS200 में आपको भाई यहाँ पर आपको डुअल हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पर आपको पासिंग अपर पर मोड का बटन, इंडिकेटर और इसमें आपको स्लीपर असिस्ट क्लच वाला फीचर्स मिलता है, जो आपको NS160 में यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन NS125 की बात आती है तो यहाँ पर आपको कोई भी स्लीपर असिस्ट क्लच वाला फीचर्स नहीं मिलेगा। लेकिन जो मिरर हैं वो आपको तीनों ही बाइक में सेम के सेम मिल जाएंगे। अब टॉप स्पीड की बात आती है तो ये लगभग 114 से 15 की टॉप स्पीड तक चली जाती है, 125, जबकि NS160 चली जाती है 117 के बाद इसमें लिमिटर आ जाता है, हालांकि ये 127 तक भी चली जाती है। और NS200 जो है वो टॉप स्पीड क्रॉस कर जाती है 150 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, ये आपको टॉप स्पीड निकाल कर दे देती है। यहाँ भी आपको E20 की बैजिंग मिलेगी, 12 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको मिलेगा, फाइबर बॉडी का यहाँ पर आपको टैंक पैड मिल जाएगा और यहाँ पर डार्क क्रोम में 3D में लोगो दिया गया पल्सर का और नीचे में डार्क क्रोम में 200 का स्टिकर दिया गया, रेड कलर के ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ भी आपको डार्क क्रोम में पल्सर का 3D में लोगो है, 160 की बैजिंग आपको मिलती है। सिल्वर कलर के स्टिकर के साथ। और
लेकिन 125 के पेट्रोल टैंक के ऊपर में जो लोगो है पल्सर का, ये आपको सिल्वर कलर में मिलता है। जो 125 का जो ग्राफिक्स है वो आपको वाइट कलर के ग्राफिक्स के साथ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ भी आपको 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, यहाँ भी आपको टैंक पैड मिल जाता है। अब सीट कंफर्ट की बात आती है तो तीनों ही बाइक में आपको सेम की सेम स्प्लिट वाली सीट मिल जाती है। लगभग 805 mm के आसपास तीनों ही बाइक में आपको सीट हाइट मिल जाती है। और यहाँ पर NS 125 लिखा हुआ है, यहाँ पर NS 160 लिखा हुआ है, यहाँ पर NS 200 लिखा हुआ है। जब इसकी चाबी ऑन होती है NS 200 की, तो इसकी जो LED DRL है और इसकी जो टेल लैंप है वो यहाँ पर ऑन रहती है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, तो भाई NS 125 में आपको किक स्टार्ट का लीवर मिल जाता है, जबकि NS 160 में भी आपको किक स्टार्ट का लीवर मिल जाता है। लेकिन NS 200 की बात आती है तो यहाँ पर आपको कोई भी किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट के साथ ही ये बाइक आती है। यहाँ पर जो इंजन आप देख रहे हैं ये आपको KTM ड्यूक सीरीज़ वाला मिलता है, जो कि DTSI ट्रिपल स्पार्क वाला यहाँ पर दिया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये जो इंजन है वो आपको लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, जिसमें एक बड़ा सा यहाँ पर रेडिएटर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कूलेंट को डाला जाता है। यहाँ पर आपको 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। जबकि NS 160 की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको किक भी मिल जाएगी। यहाँ पर जो इंजन है वो आपको DTSI ट्विन स्पार्क वाला मिलता है, मतलब कि इसमें 2 स्पार्क प्लग यूज किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इंजन है वो आपको ऑयल कूलर वाला मिलता है, मतलब कि इसमें जो छोटा सा रेडिएटर है इसी के अंदर में इसका जो ऑयल है वो सर्कुलेट होता रहता है और ठंडा होता रहता है। अब देखो NS 160 में आपको 170 mm की 2 mm ज़्यादा आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। और NS 125 में भी आपको सेम 170 mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको किक भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो इंजन है वो आपको DTSI टेक्नोलॉजी वाला नहीं मिलेगा, नॉर्मल आपको इंजन मिलेगा, जिसमें सिर्फ एयर फिन्स आपको मिलेंगे इंजन को ठंडा करने के लिए, जो कि एयर कूल्ड वाला यहाँ पर इंजन दिया गया। कोई भी ऑयल कूलर या फिर लिक्विड कूल्ड वाला यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। तो NS 200 में आपको मिलता है 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व DTSI फ्यूल इंजेक्टेड OED2 कंप्लाइंट वाला ट्रिपल स्पार्क FI इंजन, जो आपको देता है 24.5 PS की पावर 9750 RPM तक और 18.74 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 8000 RPM तक। तो ये जो इंजन है वो खास करके हाईवे के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप इसको लॉन्ग राइड में चलाते हैं, खूब खींच के चलाते हैं, तो ये इंजन बिल्कुल भी गर्म होने वाला नहीं है और काफ़ी अच्छी पावर आपको निकाल कर दे देता है। अब बात कर लेते हैं NS 160 के इंजन के बारे में। NS 160 में आपको मिलता है 160.3 सीसी का ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क 4 वाल्व DTSI FI वाला इंजन, जो आपको देता है 17.2 PS की पावर 9000 RPM तक और 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके आपको देता है 7250 RPM तक। हालांकि ये जो इंजन है वो भी बहुत जल्दी ओवरहीट नहीं करता है, अगर आप चाहो तो इसको भी हाईवे पर चला सकते हैं। लेकिन जब NS 125 की बात आती है, यहाँ पर आपको मिलता है 124.45 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व नॉन DTSI FI वाला इंजन OED2 कंप्लाइंट के साथ, जो आपको देता है 12 PS की पावर 8500 RPM पर और 11 Nm का अधिकतम टॉर्क आपको जनरेट करके देता है 7000 RPM तक। NS 125 का जो कस्टमर फीडबैक का जो माइलेज है वो तकरीबन 55 से 58 के आसपास रहता है और NS 160 का जो माइलेज है वो तकरीबन 48 से 52 kmpl तक का ये आपको माइलेज निकाल कर दे देती है। लेकिन NS 200 का जो माइलेज है वो आपको मिल जाता है 35 से 40 kmpl के बीच में, ठीक है। वो 125 का साउंड सुना देता हूँ कैसा है, ये देखो इसका साउंड। अब आपको सुनाते हैं NS 160 डुअल चैनल ABS का एग्जॉस्ट और इंजन का साउंड। अब इस बाइक का जो साउंड है वो N 160 के जैसा ही मिलता जुलता, लेकिन NS 200 का साउंड सुनोगे तो आप बहुत चक्का रह जाओगे, मतलब कि आपके होश उड़ जाएंगे। अब देखो इस बाइक का जो साउंड है वो KTM की जो ड्यूक आती है, जो RC आती है, कुछ उसी तरह का साउंड है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित है।
अब तीनों के रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी आपको टायर हगर मिल जाएगा, यहाँ भी आपको टायर हगर मिल जाएगा, यहाँ भी आपको टायर हगर मिल जाएगा। NS 200 में आपको 230 mm की डिस्क मिलती है विद ABS के साथ। NS 160 में भी आपको 230 mm की डिस्क मिल जाती है ABS के साथ। दोनों ही बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सिंगल चैनल ABS आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको 130 मिलीमीटर की ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है। टायर की बात आती है तो यहाँ पर 100, 90, 17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, और जबकि NS 160 में आपको 130, 70, 17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। सेम यही प्रोफाइल वाला ट्यूबलेस टायर आपको 130, 70, 17 का NS 200 में भी मिल जाता है। अब भाई मेन मुद्दे की बात आती है, वो है भाई गियर। तो NS 125 में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, पहला गियर नीचे, 4 गियर ऊपर, ठीक है। NS 160 की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको टोटल 5 गियर मिल जाते हैं, पहला गियर नीचे, 4 गियर ऊपर, ठीक है। NS 200 की बात आती है तो भाई यहाँ पर ये जो बाइक है वो सभी बाइक से आगे निकल जाती है, दोनों ही बाइक से, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं भाई 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं। इसमें आपको 6 गियर मिलते हैं विद स्लीपर असिस्ट क्लच के साथ, ठीक है। पहला गियर नीचे, 5 गियर ऊपर, ठीक है। बाकी साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर आपको तीनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगा। अब देखो NS 125 में भी आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। सेम यही वाला जो सस्पेंशन है आपको NS 160 में भी मिल जाता है। सेम यही वाला जो सस्पेंशन है आपको NS 200 डुअल चैनल ABS में भी मिल जाता है। तीनों बाइक में जो चेसी है, जो पेरीमीटर फ्रेम है, वो एकदम सेम का सेम दिया गया है। बाकी डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई है, जो व्हील बेस है, वो आप स्क्रीन में नीचे की साइड में यहाँ पर दिख रहा होगा, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो प्राइस की बात करें तो बजाज की पल्सर NS 200 डिजिटल मीटर LED हेडलाइट वाले इस नए वाले मॉडल की जो एक्स शोरूम कीमत है वो है 1,57,094 रुपये, और इसकी जो ऑन रोड कीमत आने वाली है वो है 1,89,530 रुपीज़, 1,89,530 रुपये। और ये है आपकी बजाज की पल्सर NS 160 डुअल चैनल ABS का LED हेडलाइट डिजिटल मीटर वाला ब्लूटूथ एडिशन वाला नया मॉडल। इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है वो है 1,46,177 रुपये। इसकी जो ऑन रोड कीमत आने वाली है वो है अप्रॉक्स में 1,77,300 रुपये के आसपास। और ये है बजाज की पल्सर NS 125 LED हेडलाइट डिजिटल मीटर वाला नया मॉडल। इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है वो है 1,08,000 के आसपास। ऑन रोड ये आपको पड़ जाएगी 1,29,000 के आसपास। अगर आप इन तीनों में से कोई भी बाइक परचेज करना चाहते हैं, अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली के रहने वाले हैं, तो आप रोल्टा बजाज बागुईहाटी VIP रोड कोलकाता शोरूम में यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। आपको पल्सर की जितनी भी सीरीज में बाइक आती हैं वो यहाँ पर आपको लेटेस्ट वाले मॉडल मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें।